अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जी, तो आ गए हैं आज हम अपने एक नए टेंस के साथ, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेंथी लग रहा है, लेकिन इसको इजी बनाएंगे। इतना जितना ये लेंथी दिखाई दे रहा है उतना मुश्किल भी लग रहा होगा, तो इसको आसान से आसान बनाएंगे, इजी से इजी बनाते जाएंगे। तो अब सबसे पहले देखना ये है कि ये टेंस हमें बताता किस किस के बारे में, कि कौन कौन से उर्दू के जो फिक्रे होंगे वो इस टेंस में आएंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिस्कस किए जाएंगे। तो जरा देखिएगा कि अगर कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब जारी है, समझिएगा कि पास्ट में कोई काम जारी हुआ था और अब तक जारी है, जैसा कि वो 10 साल से वर्जिश कर रहा है, तो ये पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ और अब तक वो काम जारी है। तो इस तरह के टेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है। अब इनमें आइडेंटिफिकेशन भी होगी, कुछ पहचान भी होगी कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई सच सेंटेंसेस। हमें कैसे मालूम होगा कि उर्दू के जो फिक्रे हमें दिए गए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस हैं भी या नहीं। तो अब देखेंगे इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान। तो क्या होगी पहचान? अगर तो उर्दू के जुमलों के आखिर में, फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है या फिर रहे हैं या रहा हूं, इस तरह के कुछ अल्फाज आएंगे तो वो सारे के सारे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे। जैसे वो बचपन से स्कूल जा रहा है, वो बचपन से खेल रही है, हम बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं, या मैं बचपन से नमाज पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह के जुमले जिसमें पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हुआ था, जारी हुआ था और अब तक वो काम जारी है, अब तक हम उस काम को प्रेजेंट में अब तक करते आ रहे हैं, तो वो सारे बेसिकली जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे। तो अब आइडेंटिफिकेशन, पहचान के बाद देखेंगे कि इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी और मेन वर्ब। तो पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज की जाएगी। तो दो लिख रहा हूं, हैज बीन या फिर हैव बीन। अब हैज बीन कब कब यूज किया जाएगा और हैव बीन, तो अगर तो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए तो उसके साथ हैज बीन यूज किया जाएगा, और हैव बीन आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम आ जाए, मीन्स एक से ज्यादा नेम्स आ जाए, नाम आ जाए, तो उनके साथ हैव बीन यूज किया जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब थी। अब बात करेंगे मेन वर्ब कौन सी यूज की जाएगी यहाँ पर, मीन्स के वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर यूज की जाएगी, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म जिसको कहा जाता है, वो यूज करेंगे यहाँ पर। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब देखने के बाद अब बढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स की तरफ, कि उर्दू के ये जुमले सिंपल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी। तो इनके कुछ स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे देखेंगे जी। तो स्ट्रक्चर्स देखेंगे यहाँ पर। सिंपल में क्या कैसा स्ट्रक्चर हमें देखना को मिलेगा, नेगेटिव में कैसा होगा और इंटरोगेटिव में कैसा होगा जी। तो बात पहले करते हैं सिंपल की। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे। तो ये तो था हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर, कि सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन में से कुछ सिलेक्ट करके लगाएंगे, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट पुट करने के बाद सिंपल का स्ट्रक्चर हुआ कंप्लीट। नेगेटिव में जस्ट नोट का एडिशन होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, बाकी वही मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, वही सारा सिंपल की तरह रहा, जस्ट नोट का एडिशन किया गया यहाँ पे। और इंटरोगेटिव में वही रूल जो पहले भी बताता आया हूँ, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाएंगे, बाकी सिंपल की तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो थे कुछ स्ट्रक्चर सिंपल के, नेगेटिव के और इंटरोगेटिव के। अब यहाँ पर एक और बात बताने वाली है। अब बताया था मैंने पहले कि कोई काम पहले से स्टार्ट हुआ, पास्ट में कुछ वक्त से स्टार्ट हुआ और अब तक जारी है, यानी पहले से स्टार्ट हुआ है
तो उसके लिए उर्दू के जुमलों में टाइम भी बताया जा रहा होगा, यानी कि उस वक्त से ये काम जारी हुआ है और अब तक जारी है। तो उस टाइम के लिए हम दो वर्ड यूज करेंगे उस टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ बता देता हूँ, या हमें सिंस के साथ वो बताना होगा या फॉर के साथ। अब टाइम हम बताएंगे कि बचपन से, 10 घंटों से, 10 मिनट से, 1970 से, 2022 से, वगैरह वगैरह जो भी टाइम होगा पास्ट का, उस पास्ट में जो टाइम था वहां से वो काम स्टार्ट हुआ था और अब तक जारी है। तो उस टाइम को बताने के लिए दो वर्ड्स हैं, या यहाँ पर सिंस यूज किया जाएगा या यहाँ पर फॉर यूज किया जाएगा। अब देखना ये है, मेन बात यहाँ पर ये है कि सिंस कब यूज किया जाएगा और फॉर कब यूज किया जाएगा। तो अगर तो एक टाइम का स्टार्टिंग पीरियड दे दिया जाए कि फिक्स टाइम है कि इस वक्त से ही एग्जैक्ट वो काम स्टार्ट हुआ था, जैसे 2023 से ये काम स्टार्ट हुआ, जनवरी से स्टार्ट हुआ, हफ्ते से स्टार्ट हुआ, या सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ, बचपन से स्टार्ट हुआ, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के अगर टाइम, इस तरह का वक्त बताया जा रहा होगा, उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। और सिंस कब लगाएंगे? जब स्टार्टिंग पीरियड दिया जा रहा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा होगा, उस टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा होगा कि इस वक्त से ये काम स्टार्ट हुआ है। ओके, वो 10 मिनट से नमाज पढ़ रहा है या वो सुबह से मैच खेल रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया है उसके काम करने का। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर क्या होगी, अगर टाइम का जस्ट ड्यूरेशन बता दिया जाए, ये ना बताया जाए कि ये इस वक्त से स्टार्ट हुआ था ये काम, जैसे 10 मिनट से, हमें नहीं मालूम कि 10 मिनट कौन से कह रहा है वो, 10 सालों से, अब 10 सालों का भी नहीं पता कि किन 10 सालों की बात की जा रही है, 10 महीनों से, कई सालों से, कई दिनों से। तो इस तरह के जब टाइम बताए जा रहे होंगे उसके लिए फॉर यूज करेंगे। तो ये जब टाइम का ड्यूरेशन बताया जा रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा होगा स्टार्ट कब हुआ था, जस्ट हमें ड्यूरेशन बता दिया गया है एक वक्त का कि इस वक्त से, कि 10 सालों से, 10 मिनट से, कई महीनों से, कई हफ्तों से, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का जब टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा होगा उसके साथ फॉर यूज करेंगे, और सिंस जब स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाएगा। तो ये सिंपली थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स एंड रेगुलेशंस। आइडेंटिफिकेशन थी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, स्ट्रक्चर्स और सिंस और फॉर का यूजेज। अब एक एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा जिसपे ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अप्लाई करेंगे और उसको इंग्लिश के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जी, एग्जाम्पल देखेंगे अब हम बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं। सिंपल सा सेंटेंस है, हम बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे वी, पहले लिख देता हूं, हम बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं। जी, तो अब हम, तो उसके लिए यूज करेंगे वी। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिमाग में रखिएगा और उनको अप्लाई करते जाना। सिंपल, हमने हम सब्जेक्ट का वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, ये हैव बीन। बस ये हमने सिंपली अब पुट करते जाना है अपने दिमाग में रखने के बाद। वी हैव बीन, नमाज पढ़ना होता है ऑफर, तो ऑफरिंग फोर फॉर्म आएगी। यहाँ पे देखा था कि फोर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। वी हैव बीन ऑफरिंग, नमाज को कहेंगे द प्रेयर, द प्रेयर। अब बचपन से, ये वक्त बताया जा रहा है, वक्त बचपन से। अब स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया गया है, एक वक्त का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया गया कि बचपन से ये काम जारी है। तो अब जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो उसके लिए हेल्प, अब सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंस, और बचपन को कहेंगे चाइल्डहुड। ये तो बना ना इजी। जस्ट हमने इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिमाग में बिठाना है, मेमोराइज करना है और उसको उर्दू के उस फिक्रे में अप्लाई करते जाएंगे और सिंपली ये हमारे पास आसानी से एक उर्दू का जुमला इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो था सिंपल। नेगेटिव की बात करें, हम बचपन से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं या वो बचपन से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो, अब वो दे के साथ भी हमने यूज करना है हैव बीन, दे हैव। हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने बताया था नोट, अब बस यहाँ पे नोट का एडिशन करेंगे।
they have not been offering the prayer बचपन से since childhood। हो गया इजी। वो बचपन से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, they have not been offering the prayer since childhood। अब इंटेरोगेटिव की बात करें कि क्या वो बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव सवालिया, तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाना है, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। क्या वो बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं, have they been offering the prayer बचपन से since childhood। जी तो हुआ इजी। अब यहाँ पर एक मिस्टेक देखी होगी आपने, इंटेरोगेटिव मार्क लगाना है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, जिसके लास्ट में सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो वाइंड अप करते हैं कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसको एक एग्जाम्पल पे हमने अप्लाई किया और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारा सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा, समझा होगा और सीखा होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।